क्या आप जानते हैं कि एक आम सा गन्ना जिसे हम खेतों में लहराता देखते हैं, दरअसल पाकिस्तान की माइशत का एक ताकतवर सतून है। लेकिन सवाल यह है, जब ये गन्ना काटा जाता है तो वक्त के साथ इसमें मिठास क्यों कम होने लगती है? आखिर वो कौन सा राज है जो गन्ने के रस को सफेद चीनी में बदल देता है? आइए बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री के बारे में, जो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर चलने वाला शोबा है। शुगर केन को पाकिस्तान में कैश क्रॉप माना जाता है, यानी ऐसी फसल जिससे बराह रास्त माली फायदा हासिल होता है। पाकिस्तान की शुगर केन प्रोडक्शन दुनिया में 5th लार्जेस्ट है, यानी 5वें नंबर पर शुमार की जाती है। इस तस्वीर में चीनी के दाने दिखाए गए हैं। ये सफेद और क्रिस्टल की शक्ल में हैं। शुगर बनाने का अमल उस वक्त शुरू होता है जब केन को काटकर बंडल्स में बांधा जाता है और जल्दी से शुगर मिल्स तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि जैसे ही शुगर केन काटा जाता है ये अपनी शुगर कंटेंट और वेट खोना शुरू कर देता है। एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, यानी फसल की कटाई के वक्त, हर कदम एहतियात से उठाया जाता है ताकि फार्मर को मुनासिब कीमत दी जा सके, जो वजन के हिसाब से पौधे पर अदा की जाती है। सबसे पहले केन को धोया जाता है ताकि रॉक्स वगैरह को अलग किया जा सके। फिर उसे रोलर्स से गुजारकर जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस फाइब्रस मटेरियल को बगास कहा जाता है। यहाँ लाइम शामिल किया जाता है ताकि जूस का पीएच कंट्रोल किया जा सके। लाइम न सिर्फ सुक्रोज डिके को रोकने में मदद देता है, बल्कि इम्प्योरिटीज को क्लम्प करके, यानी एक जगह जमा करके आसानी से हटाने के काबिल भी बनाता है। बाद अज़ा मिक्सचर को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाएं। अब सल्फर डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है ताकि जूस में मौजूद कलर फॉर्मिंग इम्प्योरिटीज को ब्लीच करके उन्हें कलरलेस बनाया जा सके, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमें आखिर में व्हाइट शुगर हासिल होती है। ये अमल उस वक्त भी जारी रहता है जब जूस को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, जिसका मतलब है कि पानी वेपर्स बनकर उड़ जाता है या इवापोरेट हो जाता है और शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। ये बॉइलिंग प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है जब तक कि रंग थिन येलो से डार्क ब्राउन में तब्दील ना हो जाए। आखिर में इस सिरप को वैक्यूम के तहत कॉन्सेंट्रेट किया जाता है जब तक कि ये सुपर सैचुरेटेड ना हो जाए। फिर इसे क्रिस्टलाइन शुगर से बीज दिया जाता है। सुपर सैचुरेटेड यानी हद से ज्यादा भरा हुआ मिक्सचर। जब पानी में इतनी शुगर घोल दी जाए कि वो मजीद नहीं घुल सकती, तो वो सुपर सैचुरेटेड कहलाता है। ऑन कूलिंग मजीद शुगर सिरप से क्रिस्टलाइज होकर निकलती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेंट्रीफ्यूज कैसे काम करता है। ये एक ऐसा आला होता है जो बहुत तेजी से घूमता है ताकि लिक्विड में मौजूद मुख्तलिफ अज्जा को अलग किया जा सके। ये थिक लिक्विड को स्पिन करके व्हाइट शुगर क्रिस्टल्स को ब्राउन सिरप से अलग कर देती है। फिर ये सिरप दोबारा बॉइलिंग स्टेशन पर वापस जाता है, जहां उसे इस वक्त तक बॉयल किया जाता है जब तक कि मजीद शुगर एक्सट्रैक्ट न की जा सके। इसके बाद एक्सट्रैक्टेड शुगर को ड्राई करके पैक किया जाता है ताकि शिपिंग के लिए तैयार हो जाए। बाकी रह जाने वाली प्रोडक्ट को मोलासिस कहा जाता है, जिसमें शुगर की मिकदार कम होती है और मजीद एक्सट्रैक्शन को अनइकोनॉमिक यानी सूदमंद नहीं समझा जाता। बगैस यानी वो फाइब्रस मटेरियल जो प्रोसेस के दौरान बचता है, अक्सर प्राइमरी फ्यूल सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इनफ हीट एनर्जी फराहम करता है जो एक टिपिकल शुगर मिल की तमाम नीड्स पूरी कर सकता है। इसके अलावा इजाफी एनर्जी को सेल भी किया जाता है। इसी बगास से डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स भी तैयार किए जाते हैं जो स्टाइरोफोम जैसी पोल्यूटिंग मटेरियल्स का मुतबादिल हैं। इसके अलावा ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग और मवेशियों के चारे यानी कैटल फीड बनाने में भी इस्तेमाल होती है, जहां इसे मोलासिस के साथ मिक्स किया जाता है। मोलासिस, जिसे ब्लैक लिक्विड भी कहा जाता है, यीस्ट और स्पिरिट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को रिलीव करने में भी मददगार साबित होता है। ज्यादातर शुगर पाकिस्तान के अंदर ही इस्तेमाल होती है, जबकि सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा एक्सपोर्ट किया जाता है। इस मौजू में हमने जिन टॉपिक्स पर बात की उनका खुलासा देखते हैं। आज की वीडियो में हमने शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात की। पाकिस्तान में शुगर केन को कैश क्रॉप माना जाता है और हमारी प्रोडक्शन दुनिया में 5th लार्जेस्ट है। केन कट करने के बाद उसे जल्दी शुगर मिल्स तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि ये अपनी शुगर और वेट खो देता है। फसल की कटाई के दौरान हर कदम बहुत एहतियात से उठाया जाता है ताकि बेहतर कीमत हासिल हो सके। केन को साफ करके रोलर से जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस जूस में लाइम शामिल करके पीएच कंट्रोल किया जाता है। फिर मिक्सचर को छोड़कर इम्प्योरिटीज को नीचे अलहदा किया जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड से जूस में मौजूद कलर इम्प्योरिटीज को बेरंग किया जाता है। जूस को 70C पर गर्म किया जाता है ताकि पानी इवेपोरेट हो जाए और शुगर परसेंटेज बढ़ जाए। बॉइलिंग प्रोसेस में सिरप का रंग तब्दील होता है और फाइनली इसे वैक्यूम में कॉन्सेंट्रेट करके क्रिस्टलाइन शुगर से सीड किया जाता है। कूलिंग के दौरान मजीद शुगर क्रिस्टलाइज होकर व्हाइट शुगर बनती है।
सेंट्रीफ्यूज थिक लिक्विड को स्पिन करके व्हाइट शुगर क्रिस्टल्स को अलग करती है। सिरप दोबारा बॉयल किया जाता है ताकि रिमेनिंग शुगर एक्सट्रैक्ट हो सके। एक्सट्रैक्टेड शुगर ड्राई करके पैक की जाती है। बचा हुआ फाइब्रस मटेरियल यानी बगैस को फ्यूल के तौर पर या पेपर और कैटल फीड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मोलासेस से ब्लैक लिक्विड तैयार किया जाता है जो यीस्ट और स्पिरिट्स बनाने और कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में मदद देता है। ज्यादातर शुगर पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है जबकि कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट होता है। ये अमल बताता है कि किस तरह ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मॉडर्न मशीनरी मिलकर इंडस्ट्री को कामयाब बनाते हैं। क्वेश्चन 1, अहम कैश क्रॉप कौन सी है? ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी व्हीट, ऑप्शन सी शुगरकेन, ऑप्शन डी कॉटन। आंसर 1 ऑप्शन सी शुगरकेन। क्वेश्चन 2, गन्ने का रस किस तरह निकाला जाता है? ऑप्शन ए बॉइलिंग, ऑप्शन बी रोलिंग, ऑप्शन सी स्पिनिंग, ऑप्शन डी फिल्टरिंग। आंसर 2 ऑप्शन बी रोलिंग। क्वेश्चन 3, चीनी बनाने के अमल में कौन सा बाई प्रोडक्ट ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए बायोगैस, ऑप्शन बी मोलासेस, ऑप्शन सी यीस्ट, ऑप्शन डी लाइम। आंसर 3 ऑप्शन ए बायोगैस।